आगे बढ़ते हैं, खबर की ओर रुख करते हैं। खबर सतना जिले के उचेरा से है, जहां पिपरिया स्थित शासकीय विद्यालय मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। आपको बता दें कि पिपरिया माध्यमिक शाला की शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी है। इसकी मुख्य वजह है शिक्षकों के अभाव के साथ साथ भवन का अभाव नहीं है। उचेरा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले इस शासकीय विद्यालय का निरीक्षण किया गया तो व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई नजर आई। जिले में कई स्कूल है जहां कई शिक्षक ज्यादा हैं तो छात्र नहीं हैं, जहां छात्र ज्यादा हैं वहां शिक्षक ही नहीं हैं। सरकार भले ही शिक्षक का स्तर सुधारने के लाख दावे करे, पर जमीनी स्तर पर उनके दावों का कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। हालत यह है, शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में स्वीकृत पद से अधिक स्टाफ है तो ग्रामीण क्षेत्र में आधे से अधिक पद खाली पड़े हैं। स्कूल में पदस्थित शिक्षक लखन सिंह से बात की गई तो उनका कहना है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा भवन की कमी है। किसी तरह से अतिथि शिक्षकों की भर्ती करके स्टाफ की समस्या को दूर किया जा सकता है, लेकिन प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक में कम से कम 8 कमरे चाहिए, उतने कमरे यहाँ पर है ही नहीं। लगते हैं तो दोनों 2 शिक्षक ही हैं। 2 शिक्षक कमरे की अभी शिक्षक भर्ती होंगे नहीं होंगे अभी अतिथि होंगे सर, तो पोर्टल खुल जाए। अभी पोर्टल नहीं खुला, अभी नहीं, पोर्टल दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिखाई दे। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, सहयोगी रवि का रुख करते हैं। रवि, यहाँ पर विद्यालय में जो विद्यालय है ये मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं वंचित नजर आ रहा है। पूरी जानकारी सबसे पहले बताएं, पूरा मामला आप सबसे पहले बताएं। जी काजल जी, बता दें कि जनपद शिक्षा केंद्र उचेहरा के अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला पिपरिया में जहां शिक्षा का अभाव है वहीं कमरों की कमी भी बताई जा रही है। बता दें कि 1 महीने शिक्षा सत्र को शुरू हुए हो गया है, लेकिन अभी भी यहां पर शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई है। इस मामले में बताया गया है कि अभी भी शिक्षा विभाग के पोर्टल में पद रिक्त नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है। बता दें कि उचेहरा से 25 किलोमीटर दूर पहाड़ी अंचल का आदिवासी क्षेत्र है और जहां पर 90% आदिवासी लोग निवास करते हैं। सरकार जहां आदिवासियों को संरक्षण देने की बात कर रही है, शिक्षा देने की बात कर रही है, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है जिसके चलते लगे कि आदिवासियों को शिक्षित किया जा रहा है। बता दें कि यहाँ पर 4 कमरे हैं और कक्षा 1 से 8 तक संचालित हैं। प्रदेश का यह पहला विद्यालय होगा जहां पर 3 कमरों में विद्यालय लगता है और एक शिक्षक ही तीनों कमरे में पढ़ाते हैं। बता दें कि यहाँ पर लगभग 200 के करीब छात्र विद्याध्ययन करते हैं, लेकिन शिक्षक कमी व्यापक पैमाने पर देखी जा रही है। इस संबंध में हम जब विकासखंड शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी पोर्टल नहीं खुला है, लिहाजा अतिथि शिक्षकों की भर्ती। चलिए ठीक है, बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ RN पटेल विकासखंड शिक्षा अधिकारी उचेरा से जुड़ चुके हैं। RN जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, यहाँ पर उचेरा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले शासकीय विद्यालय का जो एक मामला सामने आया है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एक स्कूल है उसमें सिर्फ 3 ही कमरे हैं, स्टाफ की कमी है, शिक्षक वहां पर नहीं है, बच्चे पढ़ने को मजबूर है। ये जानकारी आपको है? कौन सी स्कूल मैडम? में आता है बीओ साहब से आपसे मेरी बात भी हुई है। देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं वो लाइन पर बने हैं। रवि, इनको पूरी जानकारी बताएं, कहाँ एरिया की बात कर रहे हैं? उचेरा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले कौन सा एरिया में पड़ता है वो स्कूल? जी बीओ साहब, ये पड़ता है जनपद शिक्षा केंद्र उचेहरा पिपरिया में और संकुल केंद्र पहाड़ी है। इस संबंध में आपसे मेरी बात भी हुई है, चर्चा भी हुई है कि पोर्टल नहीं खुला, इसलिए शिक्षकों भर्ती नहीं हो पा रही है। विज्ञप्ति जारी हो रही है, पोर्टल खुल रहा है। जी, कब खुलेगा सर? कितने समय से ये समस्या बनी हुई है? जानकारी मिल गई है कि सत्यापन हो गया, संकुल प्राचार्य से हमने जानकारी लिया है। कब जानकारी मिली? अभी आप कह रहे थे कि जानकारी नहीं है आपको और अब कह रहे हैं कि जानकारी मिली। आप स्पष्ट कर दीजिए पहले। कल जानकारी प्राप्त हुई है। इसके बाद आपने क्या कुछ किया? और ये समस्या आज की थोड़ी है रवि, कितने समय से इस तरह की समस्या बनी हुई है?
1 मई से विद्यालय खुला है सर, मेरी बात भी विद्यालय स्तर से विज्ञप्ति जारी होती है और उनको पूरी जानकारी भी होगी। यदि जानकारी नहीं है तो फिर अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं। तो फिर आप सर जिस चेयर पे बैठे हैं फिर उसका महत्व क्या है? अगर आपको इस तरह की समस्या यहाँ पर ग्राम अति शिक्षकों की नियुक्ति आमंत्रण की कार्रवाई संस्था स्तर से होती है और संकुल स्तर से होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप भी तो अधिकारी हैं, तो आपका भी तो फर्ज बनता है। यहाँ पर स्टाफ की कमी है, बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? जब विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और नियमानुसार तो कब होगी सर? ये समस्या आज की नहीं है। शिक्षकों की वहां पर भर्ती नहीं हो रही है, शिक्षक वहां पर नहीं है। कमरे आप सोचिए, ये पहला स्कूल है जहां पर 3 कमरे हैं स्कूल में। सिर्फ कितनी संख्या में बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं? 3 कमरे हैं सिर्फ स्कूल के। चलिए देखो आप कब दिखवाएंगे सर? आप अधिकारी हैं, आप सिर्फ आश्वासन देकर ये देखिए, इस तरह के अधिकारी यहाँ पर नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। रवि जी जी जी, मैं बता दें, ये विकास खंड शिक्षा अधिकारी RN पटेल थे और ये जवाब देने से कतराते हैं। इनको बिल्कुल रवि, बड़ा प्रश्न होता है कि आखिर समस्या जब बताई गई तो समस्या बताने के बाद ये कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है रवि। ऐसे में तो इनको वेतन लेने का ही अधिकार नहीं है। ये विकास खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं, पूरे विकास खंड शिक्षा व्यवस्था इनके कंधों पर रहती है और ये अनजान बन जाते हैं, हमको जानकारी नहीं है। जब इनको जानकारी नहीं है तो किसको जानकारी होगी? आखिर कैसा निरीक्षण करते हैं? बता दें कि विकास खंड स्तर पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी, जनपद शिक्षा केंद्र के समन्वयक, इसके अलावा 3 BAC भी तैनात हैं जो स्कूलों का निरीक्षण करते हैं। मगर यदि ये निरीक्षण नहीं करते हैं तो इनका दायित्व क्या होता है? क्या कुर्सी में बैठकर वेतन लेने का दायित्व है या सरकार की मंशा पर पानी है? बता दें कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह लगातार आदिवासियों के हित की बात करते हैं और उनको शिक्षा के अलावा अन्य सुविधा देने की बात करते हैं, मगर यहाँ पर तैनात सरकारी अमला पूरी तरह से। चलिए ठीक है, बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नीरज दीक्षित जी जो कि जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। नीरज जी। हाँ बोले जी सर, यहाँ पर उचेरा से एक मामला सामने आया है जहाँ पर उचेरा के अंतर्गत पिपरिया माध्यमिक शाला जो है वहाँ की जो व्यवस्था है, अगर व्यवस्था की बात करें तो वो पूरी तरह से बेपटरी पर नजर आ रही है। ये मामले की जानकारी है आपको? वहाँ पर उचेहरा में 2 शिक्षक पदस्थ हैं। माध्यमिक शाला में अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं, गेस्ट फैकल्टी टीचर्स का अपॉइंटमेंट चल रहा है। ठीक है, और नियुक्त होने पर व्यवस्थाएं हो जाएंगी। लेकिन सर कब होंगी? यहाँ पर बताया जा रहा है, आप शिक्षक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो अगर हम स्कूल रूम की जो क्लासरूम की बात करें तो वो सिर्फ 3 है। यहाँ पर एक स्कूल में 3 बच्चे पढ़ने को मजबूर है, मतलब 3 क्लासरूम है, वहां पर ही बच्चे पढ़ने को मजबूर है। जबकि शासन प्रशासन की तरफ से तो कई सारी योजनाएं जो है संचालित की जाती है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की है। कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं सर? माध्यमिक शिक्षक जो है वो DPC के अंडर में है। वहाँ पर भवन की क्या स्थिति है जिला परियोजना समन्वयक से पूछकर बता पाऊंगा। अभी आप कह रहे हैं कि वहाँ की स्थिति, जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वहाँ के RN पटेल जी, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो कहीं ना कहीं वो समस्या सुनकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। आप आश्वासन दे रहे हैं, जब अधिकारी ही इस और ध्यान नहीं देंगे तो बच्चों का भविष्य तो कहीं ना कहीं अंधकार में नजर आएगा ही आएगा। मैडम सब चीजें फोन पर नहीं बताई जा सकती जब तक वस्तु स्थिति में नहीं समझ। तो सर फोन पे नहीं बताई जाती तो तस्वीरों में तो बता सकते हैं आप, तस्वीरें तो नजर नहीं आ रही है। मैडम DPC को भवन के संबंध में जानकारी दे दी गई है। कब आपको जानकारी मिली सर? आपसे जानना चाहूंगी, कब इस संबंध में आपको जानकारी मिली? कितना समय हो गया? इसके मैंने DPC को परसों जानकारी दे दी थी। वहाँ पर 2 शिक्षक पदस्थ हैं। माध्यमिक शिक्षकों के लिए गेस्ट फैकल्टी से हमेशा वहाँ नियुक्तियां होती रही हैं। गेस्ट फैकल्टी के लिए पोर्टल खुल गया है। पोर्टल अभी आप कह रहे हैं खुल गया है और वहाँ अधिकारी जो हमारी शिक्षा अधिकारी से बात हुई वो तो बोल रहे हैं पोर्टल बंद है और आप कह रहे हैं खुल गया। पहले आप लोग स्पष्ट कर लीजिए कि आखिर सच्चाई क्या है। मैडम उन्होंने क्या कहा मैं उनसे पूछकर बता पाऊंगा आपकी उनसे क्या बात।
तो इस वास्तविक स्थितियां हैं वो मैंने आपको बताई। लेकिन सर आश्वासन तो ऐसे बहुत मिलते हैं, लेकिन वो आश्वासन यहाँ पर खड़े नहीं उतर पाते ना कहीं ये मासूम बच्चे जिनकी हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, इनका भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। आखिर जिम्मेदार अधिकारी अपनी कुर्सियों पर बैठकर क्या कर रहे हैं अगर यहाँ बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो? मैडम, मैंने पहले कहा कि जो स्थितियां हैं अभी शिक्षकों की वो मैंने आपको बता दी हैं। आपसे एक आश्वासन लेना चाहूंगी सर, तस्वीरें क्योंकि जिस तरह से हम देखते हुए आ रहे हैं वो तस्वीरें सरासर गलत हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त निर्देश हैं। साथ ही साथ उन्होंने कई सारी योजनाएं जो है इन मासूम बच्चों के लिए संचालित की है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ यहाँ पर उन मासूम के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। आखिर इस बीच में किसकी भ्रष्टाचारी जो है सामने आ रही है, ये बड़ा प्रश्न उठता है। रवि, आपकी बात हुई थी क्या नीरज जी से? मेरी नीरज जी से बात हुई, माध्यम से बात हुई थी। और देखिए तो ये नीरज जी यहाँ पर बिल्कुल रवि, देखिए ये नीरज जी थे जो कि जिला शिक्षा अधिकारी थे। कहीं ना कहीं इन्होंने आश्वासन तो दिया ही नहीं कि कब तक सही होगी, लेकिन समस्या को सुनकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसे अधिकारी जब यहाँ पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे समस्या सुनकर, तो वो जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनका अधिकार क्या है? फिर वो अधिकार से तो भागते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से तो भागते हुए नजर आ रहे हैं। यह बहुत बड़ी विसंगति है काजल जी। यह नागौद विधानसभा का क्षेत्र आता है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, मगर यहाँ कुर्सी पर बैठे जिम्मेदार पल्ला झाड़ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आखिर जिला शिक्षा अधिकारी पूरे जिले की कमान इनके अंदर में होती है, लेकिन इनके द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा रहा जिसके चलते गांव चले अभियान, मैंने स्कूल चले अभियान को चार चांद लग सके। ऐसे में नौनिहाल कैसे स्कूल जाएंगे और उनका भविष्य कैसे संभलेगा, यह बहुत बड़ा प्रश्न बन रहा है। क्योंकि रवि, अभी हाल ही में हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल चले हम अभियान 2 की जो शुरुआत की थी, और कहीं ना कहीं सपना है कि भारत का हर एक बच्चा शिक्षित हो, लेकिन अगर इस तरह से शिक्षा मिलेगी तो क्या वाकई में बच्चा शिक्षित हो पाएगा? कहीं न कहीं सरकार की योजनाओं पर प्रशासन में बैठे लोग बट्टा लगा रहे हैं, तभी तो इनको कहीं किसी विद्यालय की जानकारी नहीं है। बिल्कुल रवि, देखने वाली बात होगी आखिर इन मासूम बच्चों को कब तक इस स्कूल में सुविधा मिल पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए कि जो शिक्षा अधिकारी हैं इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों को ये मामले जो है वो संज्ञान में है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं और जिम्मेदारियों पर कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो मौन साधे हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर कब तक एक्शन लिया जाता है।